तो चलिए जी स्टूडेंट्स, आज जो है जो हमारा लेक्चर चल रहा है प्लांट किंगडम, उसका ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और इसमें कंप्लीट हम करेंगे जो पूरा हमारा ये लेक्चर सीरीज जा रही है। इस चैप्टर को आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी जो है इसको हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो आपको जो है ये एनसीईआरटी समझने में आसानी हो जाए। और जहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं पर आपको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैं एक्स्ट्रा आपको जो है अलग से उसको पढ़ाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है जो आपकी अपनी एनसीईआरटी है उसको अपने सामने रखना है, और जैसे मैं पढ़ते जाऊँगा और एक्सप्लेन करते जाऊँगा वैसे ही आपको भी क्या करना है, उस लाइन को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो जैसे आप पहले से चलते आ रहे हैं, पहले से इन क्लासेस को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो उसी तरीके से इस पर भी आपको क्या करनी है, कंसंट्रेशन रखनी है, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है जिम्नोस्पर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करूँगा वो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उन पॉइंट्स को आपको ज़रूरी याद रखना है, आपके नीट के एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत ज़रूरी होंगे। जिम्नोस्पर्म्स जो है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स, यानी इनके पास जो सीड्स होते हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। दिस आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स, जिनमें ओव्यूल्स क्या होते हैं, आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, यानी जो ओवरी वॉल होता है इनमें ओवरी वॉल नहीं होता है। ओव्यूल्स जो है वो एनक्लोज नहीं होते हैं ओवरी वॉल में, यानी नेकेड ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स ऑलरेडी मैंने आपको जो इससे पहले हमारा लेक्चर था उसमें समझाया है कि ओव्यूल्स क्या होते हैं, सीड क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो समझना है तो एक बार फिर आप उस लेक्चर को देखिए जो इससे पहले हमने बनाया है, यानी लेक्चर नंबर 3 आपको देखना होगा, फिर जाके आपको लेक्चर नंबर 4 पे आना है, ताकि आपको ये ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। एंड रिमेन एक्सपोज, यानी इनके जो ओव्यूल्स हैं वो एक्सपोज रहते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, जो सीड्स बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन जब होती है उसके बाद जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस आते हैं, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड्स बनते हैं वो भी कवर्ड नहीं होते हैं, दे आर नेकेड। इसलिए जिम्नोस्पर्म्स को हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास नेकेड सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड, इनमें क्या आते हैं, इनमें आते हैं मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज और श्रब्स इनमें आते हैं, ठीक है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, जिसको हम जियांट रेडवुड कहते हैं, सिक्वोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि ये जो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है जियांट, इसका नाम आपको याद रखना है, सिक्वोया। द रूट्स आर जनरली टेप रूट, जो इनके पास रूट्स होते हैं वो टेप रूट होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि रूट जो है 2 किस्म के होते हैं, एक तो होते हैं फिब्रस रूट्स, दूसरे होते हैं टेप रूट, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिब्रस रूट का आपको पता है, फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट है, ठीक है। जब एक ही जगह बहुत सारे रूट्स निकलते हैं तो इसको फिब्रस रूट कहते हैं, ठीक है। ये भी अब हम बनाएंगे दूसरा रूट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक मेन रूट होता है, फिर इसी से लेटरल रूट्स निकलते हैं। इस रूट सिस्टम को हम टेप रूट सिस्टम कहते हैं, टेप रूट सिस्टम, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके पास टेप रूट सिस्टम होता है। जो ऊपर हमने बनाया इसको कहते हैं फिब्रस रूट सिस्टम, फिब्रस रूट, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स के पास क्या होता है, उनके पास होते हैं टेप रूट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया आपको। रूट्स इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशंस, कुछ जनराज हैं जिनमें जो रूट्स हैं, यानी इन जिम्नोस्पर्म्स में कुछ जनराज ऐसे भी हैं जहाँ पर रूट्स जो है उन्होंने एक एसोसिएशन बना के रखी है फंगस के साथ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिहिजा,
तो वो बनाते हैं माइक्रोरिहिजा। फॉर एग्जांपल पाइनस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं जो फंगस के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं, और वहाँ पर आपको एग्जाम्पल आएगी कि क्या पाइनस है या साइकस है। तो आपको याद रखना है कि फंगस के साथ कौन एसोसिएशन बनाता है, दैट इज़ माइक्रोरिहिजा, जिसको हम पाइनस कहते हैं, माइक्रोरिहिजा, जो कि पाइनस के रूट्स बनाते हैं फंगल एसोसिएशन, ठीक है, क्योंकि उनको वो न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। वाइल इन सम अदर जैसे कि साइकस के पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड छोटे छोटे रूट्स, जिनको हम कोरलाइट रूट्स कहते हैं, ठीक है। ये कोरलाइट रूट जो होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं नोट कर रहा हूँ, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फंगस की एसोसिएशन पाइनस के साथ, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोरिहिजा। और साइकस के जो कोरलाइट रूट्स हैं उनकी एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, उनको कोरलाइट रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो साइकस किसके साथ अपने एसोसिएशन रखता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। स्टेम्स जो इनके होते हैं अनब्रांचड होते हैं जैसे कि साइकस, और कुछ में ब्रांचड होते हैं जैसे कि पाइनस और सिट्रस में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द लीव्स में भी, इनमें जो लीव्स है वो सिंपल हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। या तो इनमें लीव्स होंगे सिंपल या कंपाउंड, ठीक है। ये भी आगे हम पढ़ेंगे सिंपल लीव्स क्या होते हैं और कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो लीफ है, अगर ऐसा लीफ होगा तो इसको कहते हैं सिंपल लीफ, ठीक है। सिंपल लीफ एक ही लीफ होगा। अगर लीव्स ऐसे होंगे, एक ही ब्रांच से, एक ही ट्विग से बहुत सारे लीव्स निकले होंगे, ठीक है, ऐसे लीव्स को हम कंपाउंड लीव्स कहते हैं, कंपाउंड लीव्स। और ये वाला जो है इट इज सिंपल लीफ, ठीक है। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, डिटेल्ड हमें पढ़ना है। इन साइकस, जो साइकस होता है, पिनेट लीव्स इसके पास होते हैं। अब पिनेट लीव्स क्या होते हैं, पिनेट लीव्स का मतलब होता है कि 2 rows ऑफ लीव्स, 2 rows ऑफ लीव्स, इस तरीके से, तो उसको कहते हैं पिनेट लीव्स। दीज आर पिनेट लीव्स, ये साइकस के पास होते हैं, ठीक है। दे परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर, जो बहुत कुछ सालों के लिए रहते हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड, जो जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स होते हैं वो वेल अडेप्टेड होते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उनकी अडेप्टेशन है विद एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, यानी ऐसे लीव्स इन पर बने हुए हैं कि जिनकी वजह से जो जिम्नोस्पर्म्स हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये ज़िंदा रह पाते हैं, या ह्यूमिडिटी एक्सट्रीम होगी या विंड एक्सट्रीम होती है। तो ऐसी कंडीशंस में उनको, जो इनके पास जो जिम्नोस्पर्म्स के पास जो लीव्स होते हैं, उनकी एडेप्टेशन ऐसी होती है कि ये जिम्नोस्पर्म्स को क्या करते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में ज़िंदा रख पाते हैं। जो कॉनिफर्स होते हैं उनके पास नीडल लाइक लीव्स होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये भी हमारे पास कोई लीफ है, ठीक है, ये कोई लीफ है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर इसके बरक्स हम कॉनिफर्स का लेंगे लीफ, कॉनिफर्स का क्या लेंगे, लीफ, वो नीडल जैसा होता है, वो नीडल जैसा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया। तो इससे क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। उससे क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से वाटर लॉस ज़्यादा होता है, ड्यू टू ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर लॉस है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता ही है जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, खासकर कॉनिफर्स, ये उस जगह पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी होती है, यानी वाटर कम पाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि जहाँ पर पानी कम होगा, क्या वहाँ पर ब्रॉड लीव्स होने चाहिए या वो लीव्स जिनका सरफेस एरिया कम होगा। तो सही है, इसका अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो वहाँ से आंसर आया कि जहाँ पर वाटर कम होगा वहाँ पर लीव्स का सरफेस एरिया कम होना चाहिए, जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो कम हो जाए, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस को हम ज़ीरो फिट कंडीशन कहते हैं।
जीरोफिटिक कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जहाँ पर वाटर कम पाया जाता हो। तो जो प्लांट्स अडेप्ट होते हैं जीरोफिटिक कंडीशंस में, उनके पास जो लीव्स होते हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो कम होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया। ठीक है, और एक बात आपको याद रखनी है, देयर थिक क्यूटिकल, यानी उनके पास, कॉनिफर्स के पास थिक क्यूटिकल होता है। ठीक है, और संकन स्टोमेटा होता है। उसकी वजह से भी रिड्यूस वाटर लॉस, यानी वो भी हेल्प करते हैं इस वाटर लॉस को कम करने में। ठीक है, थिक क्यूटिकल मतलब जो इनका एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मिस है, ठीक है, वो जो है थिक क्यूटिकल का बना होता है। इसका मतलब है कि ये एक वैक्सीलियर होता है। ठीक है, वैक्सीलियर, और ऊपर से क्या है, थिक है, तो इससे क्या होगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा। संकन स्टोमेटा वो स्टोमेटा होता है, जब हम पढ़ेंगे ना स्टोमेटा को, वहाँ पर हम पढ़ेंगे एक टाइप है संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। ये क्या स्टोमेटा, ये कौन से स्टोमेटा होते हैं, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसको रब करूँगा। अब संकन स्टोमेटा क्या होते हैं, संकन स्टोमेटा, ठीक है, ये छुपे हुए स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मिस में। फॉर एग्जांपल ये हमारा एपिडर्मिस है कोई, ठीक है, तो इस एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, लेकिन ये स्टोमेटा छुपा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम संकन स्टोमेटा। ये वाला स्टोमेटा जो यहाँ पर है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संकन स्टोमेटा। छुपा हुआ है, इससे क्या होगा, इससे वाटर लॉस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दिस आर द सम एडेप्टेशंस जिसकी वजह से ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज जो है वो जो है किसी जगह ज़िंदा रह पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास जो एडेप्टेशंस होती है, जैसे कि सरफेस एरिया लीफ का कम होना, थिक क्यूटिकल होना और संकन स्टोमेटा होना, इसकी वजह से ये जो है वहाँ पर ग्रो कर पाते हैं उन कंडीशंस में, जैसे कि हमने कॉनिफरस का पढ़ा यहाँ पर। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हेटेरोस्पोरस, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि होमोस्पोरस क्या होता है, हेटेरोस्पोरस क्या होता है। इसके लिए फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो मेरा पहला लेक्चर है, इससे पहला वाला नहीं, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, उसमें आपको मिलेगा कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस क्या होता है। फिर भी यहाँ पर फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हेटेरोस्पोरस मतलब वो प्लांट्स जिनके पास हेटेरोस्पोरस होता है, यानी कि उनके पास 2 किस्म के स्पोरोफिल्स होते हैं। स्पोरोफिल क्या होता है, दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स, उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। वो 2 किस्म के जब 2 किस्म के होंगे तब जाके हम बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को हम हेटेरोस्पोरस। इसीलिए हमने जिम्नोस्पर्म्स को क्या बोला, हेटेरोस्पोरस, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके पास 2 किस्म के स्पोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, 2 किस्म के स्पोरोफिल्स होते हैं। एक तो होता है इनके पास माइक्रो स्पोरोफिल और दूसरा होता है मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, अगर जो मैंने ऊपर बोला कि माइक्रोस्पोरोफिल से क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, इनसे प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, और मेगास्पोरोफिल से क्या प्रोड्यूस होते हैं, इनसे मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोर्स बन जाते हैं। ये भी हैप्लॉइड होता है और ये भी हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल से। द 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है, जो 2 किस्म के स्पोर्स हैं ऊपर जो हमने पढ़ा, आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ से स्पोर्स बनते हैं। दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया किस पे होते हैं, प्रेजेंट स्पोरोफिल में। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा ही डार्क लग रहा है यहाँ पर, ये है कोई स्पोरोफिल। ठीक है,
इस स्पोरोफिल पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरेंजिया। ये भी मैंने इस वाले पे जो पहला इससे पहले जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हो उसमें ये है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया से क्या प्रोड्यूस होंगे फिर, स्पोर्स। ठीक है, यानी स्पोरोफिल्स पे स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज्ड स्पाइरली। स्पाइरली ये अरेंज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए स्पाइरली मतलब ऐसे ही स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, along on axis to form legs और compact strobili। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं legs। ठीक है, इसको हम legs कह सकते हैं या compact strobili भी कह सकते हैं इसको, strobili। ठीक है, या इसको हम सिंपल अल्फाजों में कोन्स भी कह सकते हैं। द स्ट्रोबलाई वो कोन जिसके पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी वो कोन्स जिनके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे आर कॉल्ड, उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। ठीक है, यानी वो कोन जिनके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, उन कोन्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबलाई कहते हैं। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, ये होता है मेल दिस स्पोर। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू, ये फिर डेवलप होते हैं इनटू मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है ये हाईली रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, कुछ ही सेल्स तक ये कन्फाइन होता है। ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है इसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज बेसिकली अ रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट और वी कैन से मेल गैमेटोफाइट। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस, ये जो डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन की, इट टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है माइक्रोस्पोरोफिल पे, उस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन्स उस पर डेवलप होते हैं। द कोन्स बियरिंग, वो कोन्स जिन पर मेगास्पोरोफिल्स होते हैं। कौन से मॉडिफाइड लीव्स, मेगास्पोरोफिल्स। उन द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स, और उन पर क्या होगी प्रेजेंट, ओव्यूल्स, उनको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, या मैक्रोस्पोरेंजिएट, क्योंकि उन पे मेगास्पोर होता है, उसको मैक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं ऐसे कोन्स को, या फीमेल स्ट्रोबलाई भी कहते हैं। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, यानी मेल और फीमेल कोन्स एक ही ट्री पे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ट्री को क्या कहेंगे, जिस पर दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स पाए जाते हो, यानी जिस पर मेल और फीमेल कोन्स पाए जाते हो, ऐसे प्लांट्स को हम मोनोइशियस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं मोनो, एक मिनट, यहाँ पर ये नहीं दिखता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, उनको बोलते हैं मोनोइशियस। ठीक है, यानी जब बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री, मोनोइशियस प्लांट्स, ऐसे ट्रीज को हम कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या दोनों जो ये है मेल और फीमेल कोन्स है, ये दो डिफरेंट प्लांट्स ट्रीज पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि साइकस में। ठीक है, तो ऐसे ट्री को आप क्या कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को डाइशियस कहेंगे, डाइशियस। ठीक है, या हम कह सकते हैं यूनिसेक्चुअल। ठीक है, यहाँ पर आप मोनोइशियस को कह सकते हैं बाइसेक्चुअल, क्योंकि दोनों सेक्सेस ऑन द सेम प्लांट प्रेजेंट है। यहाँ पर इनको कहा हमने यूनिसेक्चुअल, क्योंकि एक प्लांट पे एक टाइप का कोन प्रेजेंट होगा। द मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यू सेल्स। वो कहाँ से बनती है, वो बनती है एक सेल से,
जो कि न्यूसेलस में प्रेजेंट होती है, क्योंकि न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स होती है, वहाँ से किसी एक सेल से मदर मेगास्पोर सेल बनती है। जो न्यूसेलस होता है इज़ प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप, उसके इर्द गिर्द एनवेलप होता है, ठीक है। एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जिसमें एक मदर सेल, जिसमें एक न्यूसेलस और इर्द गिर्द एनवेलप होगा, इंटीग्यूमेंट होगा, ऐसे स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। ओव्यूल्स कहाँ पर बनते हैं, मेगास्पोरोफिल पर, विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। वो क्लस्टर्ड हो सकते हैं तो फिर क्या बनते हैं, फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियाटिकली, यानी जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। उसमें मियासिस होती है और मियासिस होने के बाद वहाँ से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। ये 4 मेगास्पोर्स क्या होंगे, ये हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। इन मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस होती है और फिर बनते हैं 4 मेगास्पोर्स, और वो चारों मेगास्पोर्स हैप्लॉयड होते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। इन चारों में से एक, ठीक है, 4 मेगास्पोर बन गए, 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1 मेगास्पोर है, ये दूसरा है, तीसरा और चौथा, ये 3, ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी 3 ये डिजनरेट होते हैं, और एक इनमें जो है वो डेवलप हो जाता है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है। वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में वो चेंज हो जाता है, और वो बाकी 3 जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं। दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स, जिस पे क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड, उसको भी रिटेन किया जाता है, उसको भी अंदर ही रखा जाता है विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है यहाँ तक। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and female gametophytes do not have an independent free living existence। एक important point है ये कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उनके पास इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है। दे रिमेन, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, वो सिर्फ स्पोरेंजिया में ही रहते हैं, ऑन द स्पोरोफाइट। अच्छा, पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से, फिर आयर करंट्स की वजह से वो जब विंड चलती है तो विंड अपने साथ इस पोलन ग्रेन को अपने साथ ले जाती है, ठीक है। और फिर ये पोलन ग्रेन आता है किसके कांटेक्ट में, जहाँ पर ओव्यूल की ओपनिंग होती है, वहाँ पर ये इन कांटेक्ट विद ओव्यूल आ जाता है, ठीक है। ये ओपनिंग कहाँ पर होती है, ओव्यूल में, ऑन मेगास्पोरोफिल्स पे, ठीक है। वहाँ पर ये पोलन ग्रेन आ जाता है विंड की मदद से। तो मुझे बोलिए ऐसी पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, ऐसी पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, जहाँ पर पॉलिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है। बोलिए जल्दी। उसको बोलते हैं एनीमोफिली, यानी यहाँ पर जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से पॉलिनेशन होती है वो विंड है। तो विंड की वजह से अगर पॉलिनेशन होती है तो ऐसी पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनीमोफिली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोज टूवर्ड्स नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, ठीक है। तो वहाँ पर ये फिर ग्रो हो जाते हैं ये पोलन ग्रेन्स। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद जाइगोट डेवलप हो जाता है, ठीक है। जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या होगा, ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉयड, जाइगोट तो डिप्लॉयड होगा, 2n इनटू एन एम्ब्रियो, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है जाइगोट के बाद, ये भी क्या होगा 2n एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स, फिर ओव्यूल्स चेंज हो जाते हैं इनटू सीड्स में। लेकिन ये सीड्स क्या होंगे, ये कवर्ड नहीं होंगे, इनके इर्द गिर्द जो है इंटीग्यूमेंट नहीं होगा,
ठीक है यहाँ तक। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर हम फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, इनके पास एक तो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं और मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक हमने समझा कि जिम्नोस्पोर्स में जो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं ये माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये स्पोरोफिल्स है। चाहे अब बात करें माइक्रोस्पोरोफिल की या मेगास्पोरोफिल की। ठीक है, और एक पॉइंट हमने पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। ये क्या है, हेटेरोस्पोरस है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं ये बनाते हैं या इन पे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और मेगास्पोरोफिल्स पर क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इसको आपको याद भी करना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एनी मेगास्पोरोफिल, इस पे क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम। इसी तरीके से ये कोई माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस पर भी क्या प्रेजेंट है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, ठीक है, इन पर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इस ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये एग्रीगेट्स में या हम कह सकते हैं ग्रुप्ड भी हो सकता है प्रेजेंट। जैसे कि हमने पहले इस लेक्चर जो इससे पहले हमने लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने देखा कि उसको क्या बोलते हैं, उसको सोरिस बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा भी है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेल कोन, या आप कह सकते हैं मेल स्ट्रोबिलाई। इसी तरीके से जो मेगास्पोरोफिल है इस पर क्या प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ये भी एग्रीगेटेड या हम कह सकते हैं ग्रुप्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फीमेल कोन। ठीक है, या हम कहेंगे फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो देखिए लाइफ साइकिल आप जो जिम्नोस्पर्म्स है उसको हम पढ़ेंगे। पहले क्या होता है, एक मेल कोन होता है। ठीक है, मेल कोन जो कि डिप्लॉयड होता है। मेल कोन क्या होता है, डिप्लॉयड। जैसे कि आपको पता है प्रोमिनेंट स्टेज जो इसमें होते हैं जिम्नोस्पर्म में, दैट इज स्पोरोफाइट, ये भी डिप्लॉयड होगा। ठीक है, उसके बाद इस मेल कोन से इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। जो माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल है इसे बनता है माइक्रोस्पोर। जो ये माइक्रोस्पोर है, अच्छा, ये जो
माइक्रोस्पोरेंजियम है ये भी डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल भी डिप्लॉयड है, और जो माइक्रोस्पोर बनता है ये हैप्लॉयड होता है, ये हैप्लॉयड होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, मेल माइक्रोस्पोर जो होता है या माइक्रोस्पोर जो होता है, इसी को हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, अगर ये हमने मेल कोन की बात की, अब हम लेंगे बात किसकी बात करेंगे, फीमेल कोन की। ये भी क्या होगा, ये भी डिप्लॉयड ही होगा। ठीक है, तो फीमेल कोन से क्या बनता है, इस पर क्या होता है, मेगा सुपोरेंजियम इस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस पे होगा मेगा सुपोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये जो मेगास्पोरेंजियम है ये भी डिप्लॉयड है, और जो मेगास्पोर मदर सेल है ये भी क्या होगी, ये भी डिप्लॉयड होगी। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेगास्पोरेंजियम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज, ये कोई ओव्यूल है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होती है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, और ये जो इसके इर्द गिर्द होता है इसको बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके इर्द गिर्द ये होता है इंटीग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर होता है माइक्रोपाइल, ओपनिंग जो होती है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, यहाँ तक। फिर जो ये मेगा सुपोर मदर सेल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस होती है। इसमें मियोसिस होकर क्या बनता है, इसमें 4 सेल्स बनते हैं। ठीक है, 4 सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, इनमें से इन 4 डॉटर सेल्स में 3 जो है वो डिजेनरेट होती है, और एक जो है वो फंक्शनल रहती है। ठीक है, ये एक फंक्शनल रहती है, बाकी 3 क्या डिजेनरेट होती है। यही जो है, यही एक जो है ये चेंज हो जाती है बाद में फीमेल गेमेटोफाइट में, या जिसे हम कहेंगे फीमेल मेगास्पोर ये बनाती है। ठीक है, फीमेल मेगास्पोर ये बनाती है। फिर इसका क्या होता है, इसके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, यानी जो फीमेल मेगास्पोर होती है इसके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं। फ्यूजन अभी नहीं हुआ होता है किसी मेल गैमेट के साथ, बल्कि फीमेल मेगास्पोर का फ्री डिवीजन होता है। ठीक है, 1 के 2 बनते हैं, 2 के 4, इसी तरीके से डिवीजन्स होते रहते हैं। तो इसको कहते हैं एंडोस्पर्म, इसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। ये क्या होता है, ये होता है मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा मेल गेमेटोफाइट। जैसे कि हमने देखा कि कैसे बना मेल गेमेटोफाइट, और यहाँ पर हम लेंगे फीमेल गेमेटोफाइट को। ठीक है, ये जो मेल गेमेटोफाइट है यहाँ से क्या बनेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन, जो कि हैप्लॉयड होता है, ये भी हैप्लॉयड होता है और ये भी हैप्लॉयड होता है। ठीक है, तो इसकी पॉलिनेशन होती है, ये पहुँच जाता है किधर, फीमेल गेमेटोफाइट के पास। ठीक है, पॉलिनेशन जो होती है किस वजह से होती है, विंड की वजह से। तो उसको क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है, तो एनीमोफिली उसको बोलते हैं। ये कोई ओव्यूल है, तो इसके अंदर इधर एग होता है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर ये पोलन ग्रेन होता है, फिर ये पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, उस पोलन ट्यूब के ज़रिए ये क्या करता है, इसमें जो स्पर्म या न्यूक्लियस होता है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। और ये क्या है, ये है पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ट्यूब जो है इसकी फॉर्मेशन किस वजह से होती है बोलिए, या इसकी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्फेनोगेमी। स्फेनोगेमी इसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कीमोट्रॉपिज्म होता है, यानी कुछ केमिकल सिक्रेट हो जाते हैं जो कि ये जो एग होता है ये कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, उसकी वजह से जो है पोलन ट्यूब बन जाता है, उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, इस तरीके से मेल और फीमेल गेमेटोफाइट फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये भी अप्लाइड होता है और ये भी अप्लाइड होता है। जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। उसके बाद जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, आगे जाके सीड बनेगा जो कि नेकेड होगा। इस तरीके से इनकी जो ये जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स।